ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरियो भाई, मेरे जीवन के उदाहरण आपके काम आए इसलिए अपने जीवन की संग्रह की हुई अनुभूतियों को आपके सामने रखा हुआ चला जाता। मेरे जीवन के अनुभव आपके लिए काम आ सकते, क्योंकि मैं एक मार्ग पर चलता हुआ एक लंबी मंजिल पार कर चुका हूँ और मुझे यकीन है इस मंजिल पर इन्हीं कदमों को उठाता हुआ यदि कोई दूसरा व्यक्ति चल रहा होगा तो वो जरूर मंजिल पर पहुंचे, शक इसमें नहीं है। उपासनाएं हर जगह में गड़बड़ पैदा करती है, ऐसी बात नहीं। उपासना की राह हमको सही नहीं मिली, यदि हमको सही राह मिल जाती और हमने सही तरीके से भगवान का अंचल पकड़ लिया होता तो हमारे लिए मंजिल सरल हो सकती थी और वो जो लाभ और महत्व उपासना के बताए गए हैं ये हमारे लिए सार्थक हो सकते थे। पर न हमको मंजिलें बताई गई, न हमको राह बताई गई, न हमको चलने का तरीका बताया गया। अधूरा अधूरा सब कुछ हमने सीखा। अधूरा अधूरा सीखने से कोई परीक्षा पास नहीं की जा सकती। गणित पढ़ना हो तो प्रारंभ से पढ़ना चाहिए, अंत तक पढ़ना चाहिए। बीच बीच का पढ़ा दिया जाए, बीच बीच का सिखा दिया जाए, अंत का सिखा दिया जाए, आदि का सिखा दिया जाए, बात बनने वाली है क्या? बात बनने वाली नहीं। हमको इसी तरीके से सिखाया गया है। पूजा की विधियों पर बहुत जोर दिया गया और ये बताया गया पूजा की अमुक विधि से अमुक लाभ हो जाता है, अमुक विधि से अमुक लाभ हो जाता है, अमुक विधि से अमुक लाभ हो जाता है। विधियों को हमने मैंने चाचा समझा और विधियों की जड़ जहां फैलती रहती हैं उस जमीन के बारे में हम बेखबर बने गए। इसीलिए हमने से मनुष्यों की उपासनाएं झिलमिल ही नहीं चल रही है, बल्कि असफल ही असफल इसलिए हो रही है। संतोष हमको कहाँ, शांति हमको कहाँ, मंत्रों के जो परिणाम और चमत्कार बताए गए थे वो हमको मिले कहाँ। मैं चाहता हूँ आज इस बुद्धिवादी युग में जिसमें हमारे बच्चे हर आदमी से जवाब पूछेंगे आपको इतने समय तक उपासना करते हो गई, आखिर आपने क्या पाया? मैं नहीं चाहता आप अपने बच्चे को ये जवाब दें। इस जन्म में तो कोई चीज हमने नहीं पाई, मरने के बाद हमको कोई चीज मिलेगी, मरने के बाद हम बैकुंठ को जाएंगे, मरने के बाद हम स्वर्ग में चाहेंगे। मैं नहीं चाहता ये उत्तर आप देंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु में क्या फर्क? आधा घंटे का फर्क, 15 मिनट का फर्क। 15 मिनट पीछे आप बदल नहीं सकते। अभी आप नरक में पड़े हुए हैं, अभी मरने के बाद 15 मिनट बाद आप स्वर्ग को चले जाएंगे, हो नहीं सकता। इसीलिए यदि आपको 15 मिनट बाद मौत 15 मिनट का पर्दा लगाती है जिंदगी और मौत के बीच, 15 मिनट बाद आप स्वर्ग को जा सकते हैं तो 15 मिनट पहले भी आपको स्वर्ग नहीं होना चाहिए। यदि आप 15 मिनट पहले नरक में बदले हुए पड़े हैं तो आपको मरने से 15 मिनट बाद ही नरक में ही जाना पड़ेगा, कोई जगह नहीं आती। इसीलिए यह उत्तर सही नहीं है कि हमको मरने के बाद बैकुंठ रखा हुआ है, मरने के बाद भगवान रखा हुआ है। इस जीवन में भगवान नहीं तो मरने के बाद भगवान कहाँ? इस जीवन में स्वर्ग नहीं तो मरने के बाद स्वर्ग कहाँ? इस जीवन में हमको शांति नहीं तो मरने के बाद शांति कहाँ? इसीलिए मैं आपको अध्यात्म के वो तत्वज्ञान वो फिलॉसफियां बताता हुआ चला जा रहा हूँ जो कि हमारे ऋषियों की है। ऋषियों की प्रणालियां थी। हर आदमी का व्यक्तित्व विकसित करते थे। गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे रघुवंशी। रघुवंशियों के बालकों के व्यक्तित्व उन्होंने निखारने के लिए हर संग कोशिश की। भरत का व्यक्तित्व कैसा शानदार, राम का व्यक्तित्व कैसा शानदार, लक्ष्मण का व्यक्तित्व कैसा शानदार, शत्रुघ्न का व्यक्तित्व कैसा शानदार, उर्मिला का व्यक्तित्व कैसा शानदार, सीता का रोल कितना शानदार, कौशल्या का रोल कितना शानदार। यदि चमत्कारों की बात निकाल भी दें रामायण से, केवल राम को साधारण मनुष्य मान के चले तो अभी मैं कहता हूँ रामायण दुनिया को रोशनी देने के लिए काफी। उन्होंने रावण के 10 नींव नहीं रहे हो, एक ही नींव वाला रहा हो और लड़ाई लड़कर के रावण को मार लिया हो। समुद्र को यदि उन्होंने छलांग करके या तैरने वाले पत्थरों के रूप में नहीं पार किया हो, नाम में बैठ के पार कर लिया हो तो अभी राम के व्यक्तित्व में कुछ फर्क नहीं आता। शानदार राम का जीवन, शानदार राम का जीवन, शानदार राम का रोल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है। ईसा ने क्या चमत्कार दिखाया? ईसा को लोगों ने फांसी पर क्रूस पर टांग दिया।
गड़ गए इसके हाथ, गड़ गया कलेजा। क्या ऐसा हो गया कि हवा में गायब हो गया हो, चीख ठोकी हो, उड़ने में आया हो? लोग बाग चमत्कारों की बात सोचते रहते हैं, गलत है। चमत्कार जादू हो सकते हैं, चमत्कार मनुष्य के जीवन में कुछ मतलब नहीं रखते। चमत्कार को देख करके आप किसी आदमी को प्रभावशाली माने और उसको अध्यात्मवादी माने, ये दृष्टिकोण गलत, दृष्टिकोण गलत है। एक बार बुद्ध भगवान ने ऐसा किया। बुद्ध भगवान का एक था शिष्य पिंडोल भारद्वाज। पिंडोल भारद्वाज था, एक राजा ने घोषणा कर रखी थी, एक बड़ा बड़ा बांस रखा था बहुत ऊंचा, उस पर एक सोने का कमंडल टांग रखा था और ये घोषणा कर रखी थी जो कोई ऐसा सिद्ध पुरुष होगा, ऐसा चमत्कारी पुरुष होगा जो इस बांस पर रखकर के इस कमंडल को उतार लाएगा, उसे मैं सिद्ध मानूंगा, उसका शिष्य हो जाऊंगा और मेरी प्रजा भी उसका शिष्य हो जाएगी। पिंडोल भारद्वाज गया। इससे पहले बहुत से मनुष्य गए थे, कमंडल को देखा, 50 फुट 30 फुट ऊंचा कमंडल टंगा हुआ, कौन चढ़ेगा उसके ऊपर? टांग टूट गई था, दांत टूट गया था। बड़े बड़े ज्ञानी आए, योगी आए, महात्मा आए, देख करके वापस चले गए। उन्होंने कहा राजा को शिष्य बनाना हमारे बूते की बात नहीं। पिंडोल भारद्वाज आया और पकड़ करके बांस को ऊपर चढ़ता हुआ चला गया, जाकर के अपने सोने का कमंडल उतार लाया। राजा ने जिसने घोषणा कर रखी थी शिष्य हो गया, शिष्य हो गया। सारी प्रजा को भी शिष्य होना पड़ा, उसका भी गुरु, राजा का भी गुरु, सारी प्रजा का भी गुरु। सोने का कमंडल लेकर के सबका गुरु बनता हुआ, रंग बिरंगी माला पहने हुए, रंग बिरंगे रेशमी दुपट्टे ओढ़े हुए पिंडोल भारद्वाज बुद्ध भगवान के पास आया। उन्होंने कहा भगवान आपकी मैं बड़ी शान बढ़ा करके आया और मैं आपका बड़ा गौरव बढ़ा करके आया और आपका बड़ा चमत्कार दिखा करके आया। और क्या चमत्कार दिखा करके आया? उनका असर लंबा था बांस, 30 फुट ऊंचा, कोई चढ़ नहीं सकता था वहां, और मैं आपका नाम लेकर के और ऊपर चढ़ता हुआ चला गया और मैंने कमंडल उतारा और नीचे आ गया। ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने कहा। बुद्ध भगवान बड़े गंभीर हो गए और उन्होंने सारे के सारे शिष्यों की एक सभा बुलाई, एक विशाल सभा इकट्ठी हुई और उन्होंने पिंडोल भारद्वाज को अपने पास बैठाया और सोने का कमंडल चौकी पर रखा। उन्होंने कहा शिष्यों, यदि अध्यात्म की यही परिभाषा रही जो कि पिंडोल ने प्रतिपादित की है तो इस दुनिया का नाश हो जाएगा। कोई भी बेईमान व्यक्ति, कोई भी चालाक व्यक्ति, कोई भी तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति बात कर सकता है। पिंडोल भारद्वाज मेरा शिष्य होने से पहले ये था नट। नट जानता? नट उसे कहते हैं जो बांस में चला करता है, जो हल जीप दांत पर लेता है, बड़े बड़े खेल करता है, बांस पर बांस पांव में बांस करके चलता है, बड़े बड़े खेल करता है, गानों का सर्कस पहले वही थे नट। अब तो ये नट इन्होंने सर्कस बना लिया है, ये अलग रंग बिरंगे कपड़े पहन करके आते हैं। पहले बेचारे गांव में रहते थे और वो सर्कस करते थे, गांव के घंटा, गांव के सर्कस, गांव के आदमी, गांव का सर्कस, गांव के सर्कस। मैंने कहा ये पिंडोल भारद्वाज पहले था नट और उसको बांस में चलने की कला आती थी। अब ये बाबा जी हो गया, मेरा शिष्य हो गया, पुरानी कला याद थी इसको, इसलिए इसमें बांस में चढ़ता हुआ चला गया। यदि दुनिया की कसौटियां यही रही कि जो कोई बांस में चढ़ सकता होगा वो सिद्ध पुरुष कहलाएगा, तब संतों का, त्यागियों का, गुरुओं का, वैरागियों का, ज्ञानियों का इस दुनिया में कोई पता नहीं रहेगा। फिर हर नट यही खेल किया करेगा और वो सिद्ध पुरुष बन जाएगा। इसीलिए चमत्कारों की जो कथाएं जुड़ी हुई हैं हमारे पौराणिक गाथाओं में, मैं इनको कोई बहुत महत्व नहीं देता। हनुमान जी ने सूरज गाल में नदी दिया हो, युग सहस्र योजन जो भानु लीला चाहे मधुर फल जानू। मीठा फल, अंगूर का फल, सेब का फल जान करके हनुमान जी ने 100,000 युग सहस्र चाल सब कोस का जो सूरज है का है, 1,30,00,000 गुना बड़ा है। पक्षी का इसको लेकर के गाल में दे दिया उन्होंने। सूरज काय पे खड़े हैं हनुमान जी, पक्षी खड़े हैं, गाय कितना हवा हो गया, 1,30,00,000 गुना बड़ा गाय होगा तो हनुमान जी का काय पर होंगे, गाल में धर दिया। बड़ा चमत्कार से हनुमान जी को पूजा, जय बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो बजरंगी बली की जय। सूरज मरा सूरज से कोई मतलब, एक भंसाई था, भगवान राम के लिए जीवन खर्च कर डाला और अपनी जान को हथेली पर लिए हुए राम के काम के लिए लगा। ये चमत्कार है। गाल में दे दिया तो क्या, नहीं दे दिया तो क्या, दे दिया हुआ तुम्हारी दे दिया होगी, 5 दे दिया होगा, तुम्हारी भला होगा, तुम्हारी वाला होगा। बात है बेकार की बात, बेकार की बातें, बेकार की बातें, बेकार कुछ की बातें। चमत्कारों के नाम पर, चमत्कारों के नाम पर जो अध्यात्मिकता को जोहर दिया गया है मित्रों, ये गलत। अध्यात्म में मनुष्य का शासन, मनुष्य की सेवा, मनुष्य की महानता, मनुष्य की उदारता, मनुष्य की सेवा भक्ति अपने आप में चमत्कार। और ये चमत्कार जहां कहीं भी है वो व्यक्ति ईसा मसीह से लेकर के गांधी तक
और शुक्राचार्य से लेकर के दयानंद तक, बुद्ध भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक अपना स्थान इतिहास में स्थान बनाए रहेंगे। सारे चमत्कारों की छीन लिए जाए तो इसीलिए चमत्कारों की बात नहीं, आध्यात्मिकता की बात जो मैं आपको शिक्षण करता हुआ चला जा रहा हूँ, वो मंत्रों की गढ़ है। मनुष्य का शासन, मनुष्य की सेवा, मनुष्य की उदारता, मनुष्य की महानता, मनुष्य के अच्छे स्वभाव, मनुष्य के अच्छे गुण, मनुष्य की अच्छी वृत्तियां, इनको विकसित किया जाना चाहिए। इसी पर व्यक्ति की उन्नति ठहरी हुई है और इसी पर समाज की उन्नति, इसी पर विश्व का कल्याण ठहरा हुआ है, इसी पर सारे के सारे आधार मानव जाति के ठहरे हुए हैं। ये हम इस दिशा में मनुष्यों को बढ़ा सकते हैं तो वो एक चमत्कार है। अच्छा मनुष्य एक चमत्कार है, राजा हरिश्चंद्र एक चमत्कार है। चमत्कार नहीं दिखाया तो क्या, दान देकर के बीवी बच्चों को चौराहे पर विज्ञा, चमत्कार नहीं आया, हवाई जहाज नहीं आया, रुपए की वर्षा रात को नहीं हुई। हरिश्चंद्र के यहाँ अपनी बीवी को चौराहे पर बेच देना पड़ा, बच्चे को चौराहे पर बेच देना पड़ा, कोई देवता नहीं आए, कुछ वर्षा नहीं आए, चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार नहीं हुआ तो क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र एक चमत्कार है और हिंदुस्तान की समाज में चमत्कार की तरीके से जिंदा रहेगी। अब परिभाषा बदल लेता है। मैंने आपको बुलाया है ईश्वर में आपके मस्तिष्क साफ करने के लिए, और मैं चाहता हूं उसमें आध्यात्मिकता का हरण करूं, गायत्री माता का हरण करूं, गायत्री माता का हरण करूं। और रंगने से पहले कपड़े को धोने की बहुत सख्त जरूरत है। कपड़ा धोया न गया, मैला कपड़ा रहा और उसमें पीछे फली हुई रही, तेल मिला हुआ रहा, कालख मिली हुई रही, तो मैं कैसे आपके कपड़े को गुलाबी रखूंगा, कैसे भी कपड़े को पीला लगूंगा, कैसे कपड़े को हरा लगूंगा। आपके मन में से कीचड़ धोनी चाहिए। 3 दिन तक मैंने कीचड़ की धुलाई की है आप लोगों की, उन दिमागों की जिनको आप लेकर के आए। आप एक सड़ा हुआ दिमाग लेकर के आए, आप एक सभी ही मानता लेकर के आए थे। कोशिश मैंने की है कि मैं आपके सरलपन के विचारों को निकाल करके साफ करूं। आप इस ख्याल से आए होंगे, मंत्र अपने आप में चमत्कारी होते हैं और उस मंत्र की पूरी माला घुमा देने के बाद बस ये सिद्धि है, ये चमत्कार, ये सिद्धि है, ये चमत्कार लेकर के आप आए होंगे। और आप सिद्धि और चमत्कार की भी देखने के लिए क्या आए होंगे, छोटी छोटी चिड़िया की बराबर कामना लेकर के आए होंगे। वही ब्याह नहीं हुआ, वही बच्चा नहीं हुआ, वही ब्याह नहीं हुआ, वही बच्चा नहीं हुआ, कोई पेड़ बातें और क्या है आपका। नौकरी में तरक्की नहीं हुई है, वो महाराज जी खांसी बंद नहीं हुई, और महाराज जी वो हमारा ये नहीं हुआ, मुकदमा जी, और क्या खबर लेकर, ये खबर आप लेकर के आए थे और इसी के लिए आप चमत्कार देखने आए थे, इसी के लिए आप स्थान लेकर के आए थे। मैं जानता हूँ, आपको जानता ना हो तो बात नहीं है, मैं जानता हूँ 20 साल से आपको परिचित हूँ, आपकी नसों को मेरी जानकारी में है। आपकी नमत कहाँ बोलते हैं, आपकी नमत कहाँ बोलती है। मैंने एक दिन कहा था आपसे कहा था कि जब आप जाएंगे तो मैं एक गिलास आपको उपहार में दूंगा। मेरे यहाँ बारात लेकर के आप आए, बारात लेकर के आए हैं, और जब जाएंगे तो मैं एक बिदाई में आपको एक गिलास दूंगा, हर एक को दूंगा। आपकी कठिनाइयाँ जितनी है उसमें से आधी कठिनाइयाँ जरूर पूरी कर दूंगा। पूरी की तो मैं गारंटी नहीं करता कि पूरी कठिनाइयाँ आपकी दूर हो जाएंगी, पर आधी जरूर हो जाए। आधी कठिनाइयाँ, आधा बोझ मैं बांट लेता हूँ, आधा तुम भी कहो, अब सारा बड़ी मेरे पर डाल दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। एक बार एक आदमी पानी में डूब गया और दूसरा तैरने वाले ने कूद के निकाला, तो कूद के जब निकाला तो वो एक काम कर रहा था, उसमें आदमी खींच के ला रहा था और कोहनी मार देता था। एक हाथ से खींचता था, एक हाथ से कोहनी मारता था। खींच करके ले आया, किनारे पर ले आया, तो मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहा था इस बेचारे को, कोहनी क्यों मार रहा था, उसको खींच के क्यों ला रहा था। अरे कि पंडित जी आपको नहीं मालूम क्या बात है कि जब आदमी डूब जाता है तो घोड़ा जाता है, घोड़ा जाने के बाद वो क्या करता है, जो भी सहारा मिलता है उस पर सवार होने की कोशिश करता है, और सवार होने की कोशिश कर ले, मान लो डूबने वाला और तैरने वाले को सवार हो जाता तब वो तो डूबेगा ही, तैरने वाले को डुबा देगा। इसलिए ये भय बना जाता है कि ऐसा न हो जाए कि ये डूबने वाला कहीं सारे का सारा बदल लेने पर लाद दे तो मेरी भी जान जाए, उसकी जान जाए। इसलिए कोहनी मारता रहता है, उसको कोहनी मारता रहता हूँ, बड़ा अपने पास से चल अपने काम करके मुझे नहीं करने दे। इसीलिए मैं आपको कोहनी मारता रहता हूँ, ये कहता रहता हूँ 50 दिन भी आप बदल जाओ। आपके प्रार्थना के भोग हैं, आपने जब जन्मांतरों में कर्म किए हैं उनका आधा भोग आपको भोगना पड़ेगा, पूरा मैं नहीं भोगूंगा। सारा दुख दूर कर दीजिए, मैं नहीं दूर करूंगा, आधा आप बताइए। मैंने थोड़े बड़े कर्म किए थे, आपने किए थे, आप भोगिए, आप भोगिए, आधा भोगिए आप, आधा मैं भोगूंगा। आप कहते गुरु जी हम तो आपको अपने किस्से सुनाने आए थे और अपनी बात कहने आए थे, और आप तो व्याख्या नहीं करते रहते और हमको अकेले का बैठने का मौका नहीं देते और आप हमको हमारी बात नहीं सुनते। मैं आपकी हर बात को जानता हूँ और आपको यकीन न हो आप एक एक करके आते जाओ मेरे पास, और बजाय ये कहने के हम ये पूछने के लिए आए, मेरे मुंह से सुनते जाओ, मैं बताता जाऊंगा आप ये कहने आए, आप ये कहने आए, आपका ये कहना है, आपको ये कहना है, आपको ये कहना है। आप मेरी परीक्षा लेना चाहें तो कल परीक्षा का जरूर कर लीजिए, और हर आदमी इसी बात के लिए कहिए
कि आप मेरे पास आता जाओ, ये पूछिए कि आप क्या झगड़ा लेकर के आए थे, क्या ख्वाब लेकर के आए, मैं हर एक को बता दूंगा। फिर आप कहिए, फिर आप पूछते क्यों हैं? तो पूछता इसलिए हूँ कि आपका मन हल्का हो जाए। मन हल्का हो जाता है, आदमी अपनी बात कहे तो आदमी दूसरों से उससे हल्का हो जाता है कि भाई हमारी बात सुन ली। मैं कहा तो जी में भजन बढ़िया थी, अरे हम क्या कहने आए थे, मौका ही मिला, और वास्तविक भीड़ थी, आचार्य जी ने सुनाई नहीं, और वो तो अपने काम में लगे हुए व्याख्यान करते हैं और हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, हम तो कह नहीं सके, अरे ये तो बेकार जाना हुआ और हमारा क्या बेकार खराब हो गया। इसलिए मैं सुन लेता हूँ कि आपका मन हल्का हो जाए, आपका मन हल्का हो जाता है, इसलिए मैं सुन लेता हूँ और ध्यान सुन लेता हूँ भाई क्या कह रहा है आदमी। पर मुझे मालूम है मतलब आपकी हर एक की बात मालूम है, हर एक की बात मालूम है, हर एक के उपाय कर रहा हूँ। आपने अभी नहीं भी कहा हो तो अभी मुझे मालूम है, मैं उपाय कर रहा हूँ उसके लिए कि आपकी कठिनाइयों को दूर करूँ। बस इतनी छोटी समस्या है। और मैंने एक दिन कहा भी था, मैं कहा अब आप सुन लीजिए, आप इस फिक्र में मत रहिए, जिस दिन एकांत मिलेगा उस दिन आचार्य से अपनी बात कहेंगे। इस फिक्र के दौरान 3 साल में हुए हैं, एकांत मिलना मुश्किल है। आप ऐसा कर लीजिए, एक एक कागज का टुकड़ा काट के रख लीजिए, आपका हल्का हो जाएगा और मैं ध्यान से पढ़ लूंगा, ध्यान से पढ़ लूंगा और आपकी समस्या को कठिनाइयों को मैं दूर कर लूंगा। दूर तो नहीं पर आधी कठिनाई आप में से दूर हो जाएगी। बड़ी कठिनाई लेकर के आया तो लेना अपनी, हम 5 से कठिनाई लेकर आए थे और 2.5 से हमारी जाएगी, 2.5 से दूर हो जाए। 2.5 से रखूंगा आपकी, तो दोबारा गायत्री माता को याद करते रहे तो भाई 2.5 से गए थे तो हमारा कसूर हो गया था। अब की बार खड़े मास्टर को हवा में 3 साल आचार्य जी की नहीं है, 2.5 दूर हो जाएगी तो फिर वो 2.5 साल पहले दूर हो गई थी, अभी बस बची आपकी बात हो जाए। इस मानो कभी आ जाओगे तो मुझे देखने को मिल जाएगा, गायत्री माता याद आ जाएगी, इंसान भी कर लोगे, सारी की सारी दूर कर लोगे तो फिर नहीं आओगे। बुखार भी हो रहा है, जाता है बुखार भी हो रहा है, फिर डॉक्टर के अस्पताल को जाता है, बुखार मेरा अस्पताल क्या चाहता है मेरे अस्पताल में आप आते रहो, इसलिए बुखार हमेशा कर देता हूँ, खांसी कर दूंगा और जुकाम की तरह पता लगा मेरी दुकान पर मिलती है, इसलिए एक साथ सब दुख भी हो जाएगा तो मुश्किल पड़ेगा थोड़ा। इसलिए एक साथ दुख दूर करना अच्छा भी नहीं है, आप भी धीरे पड़ जाएंगे। दुख दूर बना रहता है, जब दर्द बना रहता है तो आदमी कुछ काम करता रहता है। इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था और वो निवेदन कर रहा था कि अध्यात्मिकता की जड़ें मुझके साथ आएंगी, और वो जो मैंने मन उगाए हैं अपने बढ़िया वाली जमीन पर उगाए, मैंने पूरा ध्यान दिया है, पूरी ईमानदारी से ध्यान दिया है अपने जीवन को और अर्थ को अच्छे से अच्छा, नेक से नेक बनाता हुआ चला जाऊं, ताकि मेरे मंत्र उगे, ताकि मेरी उपासनाएं उगे, ताकि मुझे भगवान पर चलने का रास्ते में जो रुकावट है वो दूर होती चली जाए। क्या पूजा करना आवश्यक? पूजा करना बहुत आवश्यक। क्या पूजा में कोई लाभ नहीं? पूजा में बहुत लाभ है। पूजा हमारी आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। कोई मजाक नहीं आता, मैं मजाक उड़ाऊं, शरण से रोज करता हूँ काम के लिए, उस काम की मजाक उड़ाऊं, उस काम के लिए अश्रद्धात्मन करूंगा आपके मनों में। आप जो सिंहमाला जब कर रहे हैं उसके लिए भी आपके मन में ये भावना पैदा कर दूं कि सिंहमाला ही बेकार है, ऐसा भाव पैदा करूं मैं? नहीं, ऐसा भाव कभी पैदा नहीं करूंगा। मैं आपकी उपासना को और बढ़ाना चाहता हूँ। जिसकी एक माला चल रही है उसको 2 माला करने के लिए कहूंगा, 2 माला के लिए 3 माला वाले कहूंगा, 3 माला वाले के लिए कहूंगा और 4 माला के वाले को कहूंगा। इसमें अधिक भक्ति की भावना का समावेश कर, इसमें अधिक उत्कृष्टता पैदा कर, इसमें अधिक पवित्रता पैदा कर। उपासना में क्या उत्कृष्टता भी होती है? क्या उपासना में पवित्रता भी होती है? क्या उपासना में मूर्छा और जागृति भी होती है? हाँ, उपासना में मूर्छा और जागृति भी होती है। उपासना की विधि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई। सबसे पहली उपासना मुझे बताई, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। मौत और जन्म को जो आदमी ख्याल रखे रहता है, सदाचारी बना रहता है, नेक और ईमानदार बना रहता है, निष्पय बना रहता है, उदार मन वाला बना रहता है, इसलिए मेरी बहुत सहायता है। ये मंत्र बहुत बड़ा। आपको विषय भी प्रार्थना करूंगा, इस मंत्र को मत भूलो। गायत्री मंत्र भूलना हो तो भूल जाना, और इस मंत्र को मत बोलना, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है और हर समय मनुष्य के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता रहता है। आदमी सोचता रहता है आप मुझे नहीं करना चाहिए, कितने दिन जीना, आज भर के लिए मैं किस किसकी बुराई लेकर के जाऊं, किस किससे द्वेष मोल लेकर के जाऊं, किस किसके झगड़े मोल लेकर के जाऊं, किसके साथ विश्वासघात करूं, किससे बदलाऊं, क्यों अपने जीवन को गंदा प्रश्न बनाऊं, ये सोचता रहता है, ये सोचता रहता है। आज का दिन है, आज भगवान ने दिया है, किसी दुखी की को सहायता कर दूं तो, किसी की सहायता कर दूं तो, किसी के मदद काम में आ जाऊं तो, किसी का भला कर लूं तो, ये सोचता रहता आदमी। और ये सोचता जब डूब गया आदमी संत हो जाता।